करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, फिर जिट भी जदी मंगवा लगेज में। आ आ आ लगायब 4 डंडा, दिमाग हो बे ठंडा, लगायब 4 डंडा। किया जो मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रिया मलिक और मैं मिथिला की धरती से आती हूँ, उस धरती से जहाँ सदियों पहले, युगों पहले एक महान स्त्री प्रकट हुई थी जिनका नाम है सीता। तो मैं बिहार मिथिलांचल से आती हूँ, तो एक जो परसेप्शन है बाहर लोगों में, बिहारियों का, मिथिलानियों का, कि यूपीएससी बीपीएससी पढ़ना लिखना ही हमारा काम होता है, तो जो कि सही भी है। जितने भी बड़े बड़े आप ऑफिसर्स देखेंगे हमारे बिहार से ही निकलते हैं। बट मेरे अंदर था वो एक आर्ट का कीड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली में संगीत था, बट किसी ने उसको आगे परस्यू नहीं किया। क्योंकि अभी भी स्टिल, अब तो खैर भगवान की कृपा से हम लोग थोड़े से आगे निकल गए हैं, तो वहाँ के पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस आया है कि बिहार भी जो है वो आर्ट में अच्छा कर सकता है। तो उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं था, बट लकीली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। तो फैमिली फंक्शंस होता था और डेफिनेटली मैं एक बबली शबली चाइल्ड थी और मैं चलती भी थी ठुमक ठुमक के। तो मेरा नाम जो है वो, मेरी चाची मुझे झुमकी बुलाया करती थी, क्योंकि मैं बहुत झुमक झुमक के चलती थी। मैं सीधे नहीं खड़ी होती थी, हमेशा तहलका मचाना, हल्ला हुल्ला करना। बट आई वॉज अ वेरी इनोसेंट चाइल्ड, बट वो एक बबलीनेस मेरे था बहुत अंदर, बहुत ज्यादा। फिर ऐसा कुछ फैमिली में एक इंसिडेंस हुआ। हमारा बड़ा परिवार था और मेरी छोटी चाची जिनके मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी, तो हमने उन्हें खो दिया। वे लॉस्ट आवर चाची। तो उनसे मैं इतनी ज़्यादा कनेक्टेड थी और मैं बहुत बच्ची थी, तो उनका प्रभाव जो है हर चीज़, वो मेमोरीज, वो मैं उससे डील नहीं कर पा रही थी, बिकॉज मैं सिर्फ 4-5 साल की बच्ची थी और बहुत उनसे क्लोज थी। तो ज़्यादा मुझ पर असर ना पड़े, इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे डिसाइड किया कि वो मुझे मुंबई भेजेंगे और मैं अपनी फूआ के पास आ गई। और फिर यहाँ पे आने के बाद जो है, एक्चुअली में कला से मैं जुड़ गई। और वो ऐसे जुड़ी कि पहले मैंने डांस से शुरुआत की। तो मेरी फूआ ने, मेरी दीदी ने मुझे भरतनाट्यम की क्लासेस लगवा दिए, तो मैं अपने सीखती थी, बड़ा अच्छा भी करती थी। फिर क्योंकि मैं सिर्फ 5-6 साल की थी और मुझे लगता है कि उस वक्त में कोई भी बेटा हो या बेटी हो, उसकी अपनी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेरी मम्मी मुझे हर दिन बहुत याद करती थी। मेरा भाई सिर्फ 1 साल का था, तो पापा, मैं मुंबई में रहते थे। पापा कभी कभी आते जाते रहते थे, बट मैं जो है वो 2 साल मुंबई में ही रह गई। तो उसके बाद फिर मैं वापस आ गई और वापस आने के बाद फिर मैंने पापा को बोला कि मुझे डांस कंटिन्यू रखना है। तो पापा ने फिर मुझे कथक की क्लासेस लगवा दी और मैं कथक स्टार्ट कर दी। क्योंकि मेरी मम्मी वर्किंग थी, पापा भी वर्किंग थे। मम्मी ब्यूटिशियन थी और पापा बिजनेस में थे। तो मेरी मम्मी मुझे क्लासेस लेके नहीं मतलब वो उससे पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो मेरे पापा क्योंकि मुझे लेके जाते थे, क्योंकि 6 बजे क्लास में जाना होता था कथक सीखने के लिए। तो एक इंटरेस्टिंग बात ये है जो मैं हमेशा, मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा और मैं हर जगह बोलती हूँ, कि वहाँ पर सारी मदर्स अपनी बेटियों को लेके आती थी कथक सिखाने के लिए। और माई फादर वॉज द ओनली मेल जो जाते थे और मेरे पैर में वो घुंघरू बांधते थे, जब उनको आता भी नहीं था, बट धीरे धीरे करके। तो सारी आंटियाँ बोलती थी कि देखिए आपकी बेटी जो है कितनी लकी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए कितनी लकी है, ये देखने में कितना सुंदर है कि जहाँ हम जो है। और एक परसेप्शन भी है कि लड़कियाँ ही घुंघरू पैर में बांधती हैं उनकी मम्मी, बट आपके पापा आपके पैर में घुंघरू बांध रहे हैं। तो मेरे गुरुजी भी इस बात की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो मैं कथक भी बहुत अच्छा कर रही थी, बट उसके नीचे सिंगिंग क्लास चलता था। तो मैं क्या करती थी, जब अब पापा बांध तो देते थे, लेकिन खोलती तो मैं ही थी। एक्साइटमेंट में डांस किया, फटाक से खोलने लगी घुंघरू, तो नीचे सिंगिंग क्लास चलता था और मैं वहां पे बैठ के ऐसे कान लगा के सुनती थी, सारे गामा पा सा क्या होता, तो मुझे अच्छा लगता था और मैं दा रा 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 करती भी थी। तो मेरे पापा इज अ वेरी गुड लिस्टर, मतलब मेरे पापा एकदम कान सेन है। तो उनको लग गया था कि इसमें जो है संगीत वाला मटेरियल है अंदर में, क्योंकि मैं बाथरूम में गाती थी या आईने के सामने गाया करती थी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं झुमकी थी, हमेशा झुमकते रहती थी। तो फिर मैंने सिंगिंग सीखना शुरू किया। तो मैं सीखने के लिए गई फर्स्ट डे, तो मेरे गुरुजी ने बोला कि बेटा कुछ गा के सुनाओ, और हारमोनियम लेके मेरे गुरुजी बैठ गए। तो पापा को भी नहीं पता था ये क्या गाएगी, क्योंकि मुझे 2-3 ही गाने आते थे।
तो मैं खड़ी हो गई बैठ के नहीं, क्योंकि मेरी आदत थी कि मुझे फुल परफॉर्मेंस के साथ कहीं भी सुनाना है। और मैं क्या गाने लगी, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है, डांग डिंग डिंग डांग। तो फुल एक्शन के साथ डांग डिंग डिंग डांग। तो मेरे मम्मी पापा सब सर पकड़ लिए कि क्लासिकल गुरुजी के पास आई और बीड़ी जलैले सुना रही है। तो सब हंसने लगे और मैं बहुत इनोसेंट थी एंड आई वाज वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स व्हाट आई वाज डूइंग। तो मेरे गुरुजी हंसने लगे, फिर बोले अच्छा अच्छा बैठो बैठो। फिर उन्होंने मुझे सारेगामापा, जो एक हमारे यहाँ एक प्रोसेस होता है स्केल चेक करने का, तो उन्होंने सब किया, जैसे जैसे वो बोले मैं वैसे वैसे करती गई। तो गुरुजी समझ गए कि हम स्मार्ट तो है, बहुत तेज लड़के हैं। तो फिर दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और हमेशा फिर मैं करने लगी अपने प्रॉपर टास्क वगैरह। एक और इसमें कमाल की बात है कि एक साल तक, पूरे एक साल तक सिर्फ पापा ने मुझे मेरे गुरुजी के यहाँ बैठाया। उन्होंने मेरे गुरुजी को स्ट्रिक्ट बोला था कि 1 साल प्रिया को आप कुछ नहीं सिखाएंगे राग वाग, सिर्फ बेसिक जो अलंकार मूरख होते हैं जो सिखाए जाते हैं, और 1 साल तक आप उसको ज़्यादा कुछ नहीं सिखाएंगे, वो सिर्फ आपको सुनेगी। तो लोग जब मुझसे पूछते हैं कि आप में इतना धैर्य कहाँ से आया, या पेशेंस कहाँ से आया, साहस कैसे आया, तो वो यहाँ से आया। क्योंकि मैं एक 7 साल की बच्ची सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक एक कोने में बैठ के अपने गुरुजी का सिर्फ संगीत सुनती थी। तो मैंने 1 साल तक सिर्फ सुना, तो वहां से मेरे अंदर पेशेंस जो है वो बहुत ज्यादा आ गया। तो उसके बाद जब कुछ साल हो गए, और डेफिनेटली उस वक्त 2005 से रियलिटी शो का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया था। तो मुझे भी था, मैं टीवी हमेशा देखती थी, तो मुझे भी था कि मुझे उस मंच पे गाना है, मुझे इतने सारे ऑडियंस के सामने गाना है। तो फिर मैंने भी ऑडिशंस देना स्टार्ट कर दिया, सारेगामापा, लिटिल चैंप्स, इंडियन आइडल, सब जगह मैंने दिया। तो कुछ राउंड्स जाती थी, उसके बाद वापस आ जाती थी, क्योंकि डेफिनेटली कमी था और अपने आप को हर वक्त सुधारना था। बट ये भी मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि रियलिटी शो में ना, जैसे हम जहाँ से आते हैं बिहार मिथिला से, तो एक चीज़ बड़ा लोगों को था कि अच्छा, मतलब ऐसे मुझे देखने से बोलते थे कि तुम तो बंगाली हो, तुम कहाँ से हो, तुम पंजाबी हो, क्योंकि हम हैं भाई, खाते पीते परिवार के लगते हैं। पर जब हम बोलते थे कि हम बिहार मिथिला से हैं, तो पीपल वर लाइक कि अच्छा तुम मिथिलानी नहीं लगती हो। तो मन में तो बड़ा अजीब लगता था। फिर हम बोलते थे कि अब क्या करें, पान खाते रहें, हमारे यहाँ मिथिला में बड़ा पान खाते हैं। तो बोले क्या करें, कैसे प्रूव करें कि हम मिथिला से हैं, पान खाते रहें या हाथ में मखाना लेके घूमे कि ठीक है हमारी पहचान है मखाना। तो ऐसे सारी चीज़ें मैं मजाकिया में बोल देती थी, तो वो लोग भी हंस जाते थे कि अच्छा ठीक है, या गमछा लेके हम निकले तब पता चलेगा कि हम बिहार मिथिला के। तो खैर, बट हाँ, वो एक परसेप्शन था उस वक्त, और बड़े मजाकिया वे में थोड़े से हमारे साइड के लोगों को दिखाया जाता था। तो खैर, मैं उन सबको इतना ज़्यादा अपने दिल में लेती नहीं थी। मेरा था कि मुझे अपनी सिंगिंग पे फोकस करना है, और हर ऑडिशन से मैं कुछ ना कुछ सीखती थी कि अच्छा यहाँ इम्प्रूव करना है, यहाँ पे ऐसे करना है। तो वैसे मैंने भी बहुत सारे ऑडिशंस दिए, बहुत सारे लाइन्स, सुबह सुबह 4 बजे हम भी लाइन्स में जाके लगा करते थे अपने पेरेंट्स के साथ। और उसके बाद शुरुआत हुई। फिर मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मुझे मुंबई ही शिफ्ट होना है। तो 2017 के बाद जब हमारा 12th हुआ, और फिर हम मुंबई शिफ्ट हो गए, और यहाँ से फिर एक बहुत बेहतरीन ट्विस्ट आया मेरी लाइफ में। और बीइंग अ क्लासिकल सिंगर, क्योंकि जब बचपन में सिर्फ हम क्लासिकल गाते थे, बट मेरा था कि मुझे एक जोन में खुद को बांध के नहीं रखना है, मुझे वेस्टर्न भी सीखना है, मुझे गज़ल गाना है, सूफी गाना है, सब गाना है। तो मैंने धीरे धीरे सुनना बहुत शुरू किया, और फिर वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई, मुझे बहुत पसंद था। मैंने खुद से फिर उस पर काम करना शुरू किया। तो जब रियलिटी शो में सिलेक्शन हुआ, तो फिर मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी आगे आते आते रनर अप बन जाऊंगी। और उस शो का नाम था ओम शांति ओम, जो कि स्टार भारत चैनल पे ये शो आया था। और उस शो का टैग लाइन था कि श्रद्धा वही पर अंदाज नया। यानी हमारे जितने पारंपरिक गीत हैं, जो भी स्पिरिचुअल म्यूजिक हैं, उनको एक नए तरीके से लाना, ताकि आज का यंगस्टर्स अपनी संस्कृति, अपनी भाषा से जुड़ के रहें। क्योंकि आप अभी क्या हो रहा है कि ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में हम अपने ट्रेडिशंस को भूलते जा रहे हैं। तो ये उस शो का जो है एक था जरिया कि हमारे अंदर वो स्पिरिचुअलिटी, अपनी मिट्टी से जुड़ के रहना, वो हमेशा बना रहे। और ऐसा इसका इम्पैक्ट पड़ा, स्पेशली इस टैग लाइन का। मैं फिर से रिपीट करूंगी, श्रद्धा वही अंदाज नया, कि फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए काम करना है। तो जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि मुझे वेस्टर्न बहुत पसंद था, और आज भी बहुत पसंद है। तो मुझे भी था कि मैं भी कूल लड़कियों की तरह बिल्कुल रहूं, पूरा वेस्टर्नाइज रहूं। लेकिन फिर ये शो आया और इसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपनी भाषा पे जो है वो काम करना चाहिए। और यहाँ से फिर मेरी शुरुआत हो गई कि मैं अपनी भाषा, यानी जो मेरी मैथिली है,
उसको मैं नए तरीके से लेके आऊँ ताकि आज का यूथ अपनी भाषा से कनेक्टेड हो। और ऑल्सो कि एक जो बिहारी म्यूज़िक को लेके मेंटालिटी है लोगों में, क्योंकि भोजपुरी के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं या कलाकार हैं जिन्होंने डेफिनेटली इसको एक वल्गैरिटी का टर्म जो है वो प्रूव कर दिया है कि बिहार का म्यूज़िक मतलब भोजपुरी ऑटो ट्यूनर। पर ऐसा नहीं है। मेरा था कि दिस इज़ द रियल कल्चर, दिस इज़ द रियल म्यूज़िक जो हमारे पास है, जो हमारा इतिहास है। मतलब आप समझिए कि इस विश्व की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन हमारे यहाँ से आती है, वो है माँ सीता। तो इससे बड़ा तो इतिहास कुछ है ही नहीं, तो हम तो वहाँ से आते हैं, तो ये है हमारा कल्चर। तो फिर हमने शुरुआत की इस गाने की, और ये गाना एक तो बहुत वायरल हुआ, मिथिला नगरिया। दूसरा एक और आपके लिए। किया मंद मंद मुस्किलो जे मन हार लो पाहुन, मन हार लो पाहुन, मन हार आहा पर जितलो संसार यो पाहुन, संसार यो पाहुन। जे मिथिला भेल ससुरारी, स्वागत माँ भेटत गारी, और खूब मिलत अब परिछन माँ दुलार यो पाहुन, दुलार यो पाहुन। आह मंद मंद मुस्किलो जे मन हार लो पाहुन, मन हार लो पाहुन। तो जब रियलिटी शो के बाद फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स टचवुड मुझे आने लगे, और मैंने बॉलीवुड में भी काफ़ी स्टार्ट किया। भुज मूवी से मेरी डेब्यू की शुरुआत हुई, और जैसे मेरी टोनल क्वालिटी है, जो मेरी अंदाज़ है, सब मुझे बहुत प्रेज़ करते हैं कि तुम्हें प्रॉपर बॉलीवुड में आना चाहिए, जो कि मैं कर भी रही हूँ। पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आसमान में उड़ने से पहले धरती पे ठीक से चलना ज़रूरी है, और आपके पर तभी काम करेंगे जब आपके पैर मजबूत हों। तो इसीलिए मैंने अपने पारंपरिक गीतों को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, और ये समझा अपनी जर्नी से कि हौसला तो ठीक है, पर समझदारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया, और इसके वजह से मेरा एक अलग दर्शक मेरे बने, और मेरे अलग व्यूअर्स और मेरे अलग लिसनर्स बने, जो हर दिन मुझे हौसला देते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। तो जब मैं रियलिटी शो करके निकली ओम शांति ओम के बाद, तो डेफिनेटली मैं विनर नहीं बनी थी, मैं उपविजेता थी। पर मुझे उस कंपटीशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला, सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया मेरे अलग अलग अंदाज के लिए, क्योंकि मैंने हर तरीके का जोन गाया था। भक्ति में भी, सूफी से लेकर वेस्टर्न से लेकर फोक से लेकर सब गाया। तो जितने भी बड़े बड़े जजेस आते थे, वो मुझे मेरी टोनल क्वालिटी और मेरे परफॉर्मेंस के लिए बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो निकलने के बाद मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली मिलने लगे। पर अक्सर देखा जाता है कि रियलिटी शो के बाद आपके जो रिलेटिव होते हैं या आपके आसपास के लोग होते हैं, तो वो आपको बड़ा मतलब क्या बोलूँ उसे पॉजिटिव वे में, क्योंकि उनके पीछे उनकी जो है वो सोच अच्छी होती है कि चलो हमारा बच्चा अच्छा कर ले, बट ज्ञान देते हैं कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, है ना। तो मुझे भी डेफिनेटली मिले। तो इन सब में सबकी बातों को सुनकर, सबके ज्ञान को लेकर सुनते हुए कंसंट्रेट करना, और एक अपना अलग सा रास्ता बनाना, जो कि आपको खुद ही वो बनाना है ना। और आपको ये भी पता है कि वो रास्ता बहुत कठिन होगा। तो मैं इसके लिए तैयार थी, और मुझे पता था कि मुझे अपना रास्ता खुद ही बनाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं, जो कि मैं उनको एक्सेप्ट भी करती हूँ और इस पे काम भी कर रही हूँ, कि तुम पूरी बॉलीवुड हो, तुम्हें पूरे बॉलीवुड गाने गाने चाहिए, ये तो ठीक है, पर ज़्यादा उस पर फोकस करना चाहिए। तो वंस अगेन फिर जैसे मैंने कहा कि मुझे संस्कृति को लेके आगे आना था, और अपनी भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना था। और रियलिटी शो के बाद लोगों को लगता है कि अब तो हो गया, अब तो स्टार बन गए और अब तो बहुत काम है। पर रियलिटी शो से आपको एक पहचान मिलती है, सच कहूँ तो। आप कुछ लोगों में आप अपने स्टेट में फेमस हो जाते हो, आप म्यूजिक डायरेक्टर्स की नज़र में आ जाते हो। तो वो एक स्टेप होता है आपके सक्सेसफुल होने की जर्नी में, वो एक स्टेप होता है, बट दैट्स नॉट द एंड। उसके बाद ही रियल स्ट्रगल शुरू होता है। उसके बाद फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करना, उसके अलग अलग प्लान्स बनाना, फिर आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा प्लान था कि मुझे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने मिथिला को हर जगह वर्ल्ड वाइड फेमस करना है, और वो उसकी शुरुआत हो गई। और एक और ये भी चीज़ कि देखिए, जब आप लड़की होते हैं ना,
तो लड़के होने का संघर्ष बहुत अलग ही होता है, क्योंकि एक चीज़ जो आपके पास चॉइसेस कम होती है, दूसरा पॉइंट आपके पास समय कम होता है। एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है अपने आप को प्रूव करने का प्रेशर, जो इसमें आपकी रिलेटिव, आपकी फैमिली कोई कमी नहीं रखती है। तो ये जो अपने आप को हमेशा प्रूव करने का प्रेशर जो है, वो मेरे ऊपर भी आया। मेरी फैमिली सपोर्टिव भी थी, बट प्रेशर में भी उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। बट खैर, मैं उस सब चीज़ों को आशीर्वाद मानती हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें नहीं होते, तो आज मैं जो स्टॉक पे नहीं आ रही होती और आपको ये चीज़ नहीं सुना रही होती। तो मैं इन सब चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये स्ट्रगल, ये दुःख मेरे लाइफ में भगवान ने रखा और आगे भी रखेगा। तो मैं इसे अच्छे से, शक्तिशाली रूप में इससे सामना करने के लिए तैयार हूँ और बड़े प्यार से उससे श्रृंगार करूंगी। तो बिहार से, मिथिला से मुझे लोग इतना प्यार करते हैं, बट भोजपुरी वाले ने भी कहा कि आप भोजपुरी में भी कुछ अच्छा काम करिए। तो डेफिनेटली हूँ तो मैं उसे धरती से, तो उस पर भी करूंगी। तो अभी से कुछ दिन के बाद एक बहुत प्यारा गाना आने वाला है, जो कि शादियों में जो हमारी चाची, दादी, काकी होती हैं, मुंह में पान खा के गाती हैं कि हाथी लेवे, घोड़ा लेवे, लेवे हीरो हंडा, लगायब 4 डंडा, दिमाग होवे ठंडा। जब दूल्हा जो है दहेज का डिमांड करता है, तो इसको हमने रिक्रिएट किया है और ये कहा है कि ए हो सरकारी बाबू, काहे भैला बेकाबू, चेहरा पे पेंट लगा के अब इतना ना उड़ राजा, हम हूँ पापा के रानी, पटना से पढ़ल बानी, अभी रिपोर्ट लिखा के तो के चखाइब बहुत माजा, करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, फिर जिट भी जदी मंगवा लगेज में, आ लगायब 4 डंडा, दिमाग होवे ठंडा, लगायब 4 डंडा, हाथी लेवे, घोड़ा लेवे, लेवे हीरो हंडा, लगायब 4 डंडा, दिमाग होवे ठंडा, लगायब 4 डंडा। तो ये गाना बहुत जल्द आप सबके बीच आ रहा है, जो एक दहेज प्रथा पे हमने एक बहुत ही क्यूट सा गाना बनाया है और ये भोजपुरी के उन परसेप्शन को भी तोड़ेगा कि अच्छा, भोजपुरी का ये भी रंग हो सकता है। तो बहुत जल्दी आप सब मेरी आवाज़ में ये गाना सुनिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।